अब खुद से ही खुद को संवारने लगी हूँ। थोड़ा ठहर ए ज़िंदगी, अब मैं भी तेरे संग चलने लगी हूँ। तो प्रणाम दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बहुत प्यारी प्यारी सी बातों के साथ। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद। प्रणाम दोस्तों, राधे राधे, जय भोलेनाथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कविता फैमिली ब्लॉग के साथ। तो कैसन बानी जा लोग, आशा करते नहीं सब कोई बहुत बढ़िया खूब कब्जा। तो आज सुबह सुबह ब्रश से शुरुआत जे हमारे लड़कन लोग के जो बना कोई ब्रश पसंद नहीं है तो एक चेंज करे के हो के। और ये बा हमार ब्रश। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। ठीक है, ब्रश है बच्चों वाला, इसका बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल है। और ये पाउडर मेरे मुंह में बहुत दाना निकल रहा है तो यही पाउडर लगाएंगे अभी। ये अभी बहुत चीज़ नुकसान कर रहा है। और ये लेके आए हैं स्क्रब वॉलनट विथ एलो एंटी पिगमेंटेशन। अरे ये वॉलनट लिखा हुआ है एलोवेरा के साथ, ये पपीता बनाया हुआ है, मुझे लगा पपाया वाला है। पपाया भी है इसमें। तो ये 10 रुपये। और हम ऐसी छोटे छोटे पाउच ही यूज़ करते हैं, बहुत महंगी वाली नहीं। तो अभी हम पाउडर लगाएंगे इसमें। मेरे मुँह में बहुत दाने निकल गए हैं। और ये बहुत अच्छा होता है हिमालय का पाउडर, बेबी वाला। आप लोग भी बेबी वाला पाउडर और क्रीम रखिए। पाउडर तो खास कर रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कहीं ईचिंग हो रही हो, थोड़ी बहुत खुजली हो रही हो, दाना निकल रहा हो, तो ये जो है ना बहुत अच्छा होता है। पीहू को तो जन्म से यही वाला पाउडर लगा रही हूँ मैं। जॉनसन पाउडर सही नहीं होता है, ये पाउडर अच्छा होता है, ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये बच्चों वाला ब्रश। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम ब्रश एंड वी आर ब्रशेस। चलिए दोस्तों, लो अंकित तुम्हारा ब्रश। येलो येलो डर्टी फेलो। ये पीहू का ब्रश देखो, ये मेरा है। ये तुम्हारे दांत में नहीं लगेगा, तुम्हारे में एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये तुम्हारे दांत के लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए थोड़ा ये सही है। कोलगेट भी नहीं आता है। अरे वो अच्छा है, हम वैसा ही लेते हैं, हम ही लिए हैं। हाँ कितना सुंदर। माँ को बैगन का पेड़ बड़ा अच्छा लगता है। तो हई देखी बैगन के पेड़ में गोल गोल बैगन फरल बा। देखिए जा केकरा केकरा ऐसे पेड़ में फरल बैगन टमाटर अच्छा लगेला। हमनी के तो बहुत बढ़िया लगेला। दोसर के पेड़ है, तोड़ ली का, बहुत दिन से पड़ल बा। सो गाइस, रोज़ दिन की तरह डेली व्लॉगिंग में, डेली रूटीन में एक हाउसवाइफ सबको स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, ऑफिस भेज के इसके बाद निश्चिंत से अपना काम करती है और निश्चिंत से 11 बजे नाश्ता करती है। जो बिल्कुल गलत है। पता नहीं इधर बीच ना मेरा लेट हो जा रहा है, अदरवाइज़ मैं 8:30-9 बजे तक नाश्ता कर लेती थी। क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल उस तरह से हो गया है। मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी में जो है ना सवेरे सुबह ही जाना पड़ता है, तो कुछ प्रोजेक्ट है उन लोग का, वो पूरा करना है, तो समय से जाना ज़रूरी होता है। तो वो जाते हैं 9-9:15 बजे तक। अब तीनों का खाना नाश्ता सब कुछ करते करते ना टाइम हो जाता है। अगर मैं सुबह झाड़ू पोछा लगाने लगूँ ना तो तीनों में से किसी को नाश्ता पानी नहीं मिलेगा। तो करते करते मेरा तो टाइम हो ही जाता है। और मुझसे ना सुबह सुबह जैसे बहुत लोग चाय पी लेते हैं, टोस्ट खा लेते हैं, मैं बिना पूजा किए ना खा ही नहीं पाती हूँ। मेरे मुंह में जाता ही नहीं है। तो मेरे घर के लोग भी बोलते हैं कि तुम कुछ खा क्यों नहीं लेती हो, लेट हो जाता है तो कुछ खा लिया करो। हालांकि बहुत सारे घरों में ना फल फूल खा लेते हैं, टोस्ट वगैरह खा लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खवाता। ये देखिए वीडियो, ये दोबारा बैगन का पेड़ वाला इसमें आ गया। पता नहीं ये वीडियो को भी लगता है ज़्यादा पसंद आ गया है। तो चलिए दोस्तों, पोछा लगाते हैं। और सबके निकलने से पहले अगर आप झाड़ू पोछा कर लेते हैं ना तो वापस घर गंदा हो ही जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है।
हाँ, सुबह में कुछ खा पी लेना चाहिए, वो हो जाता है, लेकिन मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं क्या ही करूँ। अगर पूजा नहीं भी करना रहता है ना, जैसे पीरियड्स के दिन में होता है, तो तब भी मैं खा नहीं पाती हूँ, मुझसे नहीं होता है, नहा के ही खाऊंगी मैं। हाँ, मायके चली जाती हूँ तो सारे नियम कानून, सारे बंधन तोड़ के वो जो नियम कानून जो है ना, सब मैं तोड़ देती हूँ। हालांकि बिना नहाए वहाँ भी नाश्ता खाना नहीं खाते, लेकिन चाय बिस्किट खा लेते हैं। उतना ज़्यादा नियमों का पालन दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। हाँ, दूसरे जगह, क्योंकि शादी के बाद बेटियां पढ़ाई होती है, और ये रियलिटी है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। ये लड़कियों को समझना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका 10 घर नहीं हो सकता, आपका एक ही घर हो सकता है, जो ससुराल है उसी को अपना बनाइए, उसी को अच्छे से रखिए, वहीं पर आपको बसना घर है, रहना है। क्योंकि मायके में बेटियां नहीं बसती हैं, ब्याही बेटियां जो है वो नहीं बसती हैं, और ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए मायके में। जो ब्याही बेटियां होती हैं ना, उनको ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने मायके में, क्योंकि वहाँ पर संभालने के लिए बहुएं हैं, भाभी। छोड़िए, हटाइए इन बातों को, छोड़ो इन बातों को, इन बातों को करने से क्या फ़ायदा। अपने घर में रमो और घर की करो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरे के बातों का चुगली नहीं करके अपने कामों पे ध्यान है देना। सबसे अच्छा बात होता है अपने घर पे ध्यान दीजिए, जहाँ आप रह रहे हैं, चाहे आप ससुराल में रह रहे हैं या फिर बाहर में भी रह रहे हैं। जैसे मैं तो बाहर में ही रह रही हूँ, तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लोगों से बातचीत करते रहिए, दूरियां मत बनाइए, है ना। जहाँ तक हो सके बातचीत करते रहना चाहिए, चाहे वो मायके हो या ससुराल। अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि मैं नहीं जा पा रही तो बातचीत नहीं करेंगे। अगर सामने से आपसे बातचीत किया जा रहा है तो आप भी बातचीत कीजिए, खुश रहिए। तो दोस्तों, जीवन बहुत छोटी है, सोचते सोचते समय नहीं गवाइए, है ना। मस्त हेल्दी खाइए पीजिए, मस्त अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, खेलिए कूदिए, गेम खेलिए, और खूब बढ़िया जी लीजिए, और जीने भी दीजिए, है ना। तो वो समय जो आपको पसंद नहीं है, उसके लिए गाना मन ही मन गाइए। उस वक्त को धुएं में उड़ाता चला गया। लोगों को खुश देखिए और खुश रहिए। देखिए, लोग खुश नहीं होते हैं, जब आप खुश हैं ना तो लोग कभी खुश नहीं होते, लेकिन उनकी परवाह कौन ही करता है। तो देखिए दोस्तों, बातें करते करते हमारा काम हो गया, और ये मैं ब्रेकफास्ट की ही रेसिपी शूट कर रही थी। उसमें का है, ये चीला का है, ब्रेड चीला का पाउच है एक तरह से। बच्चे चीला नहीं खाते, लेकिन इस तरह से मैं बना के देती हूँ ना तो वो खा लेते हैं, क्योंकि ये मूंग दाल का चीला है। और हम लोग चीला खाए थे, और अंकित नहीं खाता है, तो उसको जैसे ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं ना, वैसे ही बना के दिया, और बहुत खुश हो गए। ये देखिए। चलो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा नाश्ता। सबको पराठा बना के दिए हैं, हम खा रहे हैं रोटी, क्योंकि मुझे पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये मिक्स वाला भुजिया है, इसमें सब कुछ है। बच्चों को सिर्फ आलू का बना के दिए थे, और क्योंकि समय नहीं था, और हम लोग मिक्स वाला खा रहे हैं और रख दिए। और ये खीरा सुबह सुबह खाना ज़रूरी है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। मैं रोटी बहुत कम खाती हूँ। चलिए दोस्तों, फिनिश कर दें नाश्ता। सो गाइज, आज के लिए बस इतना। आपको रोटी अजीब लग रहा होगा, तो ये लास्ट लोहिया बचा था, तो इसे मैंने किसी तरह अपना बना खा लिया। चलिए दोस्तों, राधे राधे सभी को, बाय बाय।